नमस्कार, मैं स्वनी गौतम कॉन्सेप्ट को स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट के बारे में, सबसे चमकीले ग्रह के बारे में, और क्या यहाँ पर जीवन संभव है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट के बारे में। आपके हिसाब से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्या वह बुध है, क्या वह शुक्र है, क्या वह जुपिटर है जिसको बृहस्पति बोलते हो, और क्या वह मंगल है? तो चलिए मैं इसका आंसर कर देता हूं। हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर फैमिली में सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र ग्रह, जिसको विनस बोलते हैं। अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो सूर्य के पास जो निकटतम ग्रह है वो है बुध, उसके बाद आता है शुक्र। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, जब सनलाइट शुक्र पर पड़ती है, विनस पर पड़ती है, तो यह उसको रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी जो कैपेसिटी है रिफ्लेक्ट करने की दोस्तों वो है 70%। 70% ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से यह सबसे ज्यादा चमकता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया, इससे ज्यादा क्यों चमकता है। अब इसके बारे में हम दूसरी बात करते हैं, कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसके साइज को देखें शुक्र की, तो यह लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। मतलब कि बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा सा कम है। मतलब कि साइज के हिसाब से शुक्र पृथ्वी से थोड़ा कम है, लेकिन लगभग बराबर सही है। इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर आप अर्थ की सिस्टर के बारे में बात करें कि अर्थ की सिस्टर कौन है, पृथ्वी की बहन कौन है, तो उसका आंसर होगा आपका शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह को आप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। भोर का तारा और साय का तारा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप शाम को, जैसे सूर्य अस्त हुआ, आप पश्चिम दिशा में देखिए, वेस्ट डायरेक्शन में देखिए, तो आपको सबसे ज्यादा जो चमकता हुआ ग्रह दिखाई देगा वो शुक्र ही होगा। लेकिन आप 2-3 घंटे तक ही देख पाएंगे इसको। जब सूर्य छिपता है या सूर्य अस्त होता है तो आप 2-3 घंटे तक ही देख पाएंगे, उसके बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में यही शुक्र ग्रह, विनस प्लैनेट, आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। लेकिन वो कब तक दिखाई देगा? जब तक सूर्य का उदय नहीं होता, सनराइज नहीं होता। सनराइज होने के बाद ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ये आपको सवेरे दिखेगा पूर्व में और शाम को दिखेगा पश्चिम में। इसी कारण इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगर हम बात करें गैस के बारे में, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है, 96% के आसपास, और 3.4% जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। तो 96% यहाँ पर पाई जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और 3.4% पाई जाती है यहाँ पर नाइट्रोजन। इसके अलावा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसे पाई जाती है दोस्तों? शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, वहां पे ज्वालामुखी भी है, और ज्वालामुखी फटने से जो गैस निकलती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी एक अहम गैस है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के टेम्परेचर की, तापमान की, तो आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। 475 डिग्री सेल्सियस शुक्र ग्रह का तापमान है। अब आप सोच लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बन के उठ जाता है, और यहाँ का तापमान कितना है? 475 डिग्री, 475 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहाँ पर जीवन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप खुद सोच लीजिए, हम 48 या 50 डिग्री टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते हम मनुष्य, और 60 तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कुछ जगह का है 50 से अबव, लेकिन 60 डिग्री का टेम्परेचर चला जाए तो हमारी जो त्वचा है, जो हमारी स्किन है, ये झुलस जाएगी, हम जी ही नहीं सकते। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? +475 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दोस्तों जीवन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हाँ, पीछे ये बोला गया था, कुछ रिसर्च ऐसी हुई थी जिसमें यहाँ पर फोस्फिन गैस पाई गई थी। फोस्फिन गैस यहाँ पर पाई गई थी जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा पैदा की जाती है। लेकिन अभी जो दोबारा स्टडी हुई है उनमें बोला गया है कि ये जो फोस्फिन है ये यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जीवन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है
और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसे हालात पैदा होते रहते हैं। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा ना, ठीक है, उसमें जब भाप ज्यादा बन जाती है तो सीटी बजती है। तो कुछ ऐसे ही दशाएं शुक्र ग्रह पर पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% तक है। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो दोस्तों यह पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर के आसपास पड़ता है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके उपग्रह के बारे में, जैसे बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, अपना सैटेलाइट नहीं है, उसी प्रकार शुक्र का भी दोस्तों कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये दोनों ही बुध और शुक्र विदाउट सैटेलाइट है, इन दोनों का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स वीनस प्लैनेट को लेकर, और मुझे उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।